डायरी के कुछ पन्ने। श्रेयस को डायरी लिखने का बड़ा शौक है। एक बार जब वह गांव गया था, तब उसके दादाजी ने उसे डायरी लिखने की प्रेरणा दी थी। उन्होंने कहा था कि प्रतिदिन सोने से पहले डायरी लिखना अच्छी आदत है। तब से उसने डायरी लिखनी शुरू तो की है, लेकिन प्रतिदिन वह नहीं लिखता। जब जब उसका मन करता है तो डायरी लिखने बैठ जाता है। 15 मई 2014। आज से गर्मी की छुट्टियां हो गईं, यानी हमारी मौज मस्ती शुरू। न सुबह स्कूल जाने की टेंशन, न वीकली टेस्ट का झंझट और न ही स्कूल का अनुशासन। अब तो आजादी है देर से उठने की, आजादी है टीवी पर अपने मनपसंद प्रोग्राम देखने की, और आजादी है अपनी मर्जी से पूरा दिन बिताने की। हाँ, हॉलिडे होमवर्क जरूर मिले हैं स्कूल से। खैर, फिर कभी कर लेंगे। अब तो कुछ दिन करेंगे आराम, फिर करेंगे काम, तभी ना आएगा मजा। 17 मई 2014। आज शनिवार है। पहले से ही हम पिताजी से आज कहीं घूमने ले जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन एकदम से उनके ऑफिस में जरूरी काम निकल आया और उन्हें ऑफिस जाना पड़ा। 18 मई 2014। आज भी पिताजी हमें कहीं घुमाने नहीं ले गए। माँ शाम को हम दोनों भाई बहनों को अपनी सहेली के घर घुमाने ले गई थी। शिखा आंटी की बेटी शुचि हमारे साथ बहुत देर तक खेलती रही। वह बहुत मिलनसार लड़की है। 20 मई 2014। आज शाम को पार्क में दोस्तों के साथ खेलते कूदते और बतियाते हुए पता चला कि कल त्रेहन अपने मामा के साथ एडवेंचर आइलैंड गया था। वहाँ डर्बी डेविल्स और मोनोरेल उसे पसंद आई, जबकि उसके मामा जी को साइक्लोन, ट्विस्टर और स्काई राइडर्स पसंद आए। त्रेहन ने बताया कि एडवेंचर आइलैंड की दुनिया किसी फैंटेसी लैंड से कम नहीं। 21 मई 2014। कल रात को मैंने अपने माता पिता से एडवेंचर आइलैंड की बात की थी। मेरी छोटी बहन प्रियंका तो घूमने फिरने या कहीं जाने के नाम से ही खुश हो जाती है। वह भी पिताजी से एडवेंचर आइलैंड घूमने के लिए कहने लगी, तो उन्होंने कहा, इससे भी अच्छी जगह ले जाऊंगा तुम दोनों को। 25 मई 2014। इस बीच कहीं ज्यादा घूमना फिरना नहीं हुआ। वही रोज की तरह शाम को पार्क में जाकर दोस्तों के साथ खेलना और बतियाना, कभी कभी आइसक्रीम और कुरकुरे खाकर मन बहलाना। 27 मई 2014। अरविंद कोलकाता घूम आया अपनी माँ के साथ। दरअसल वहाँ उसके मामा मामी जो रहते हैं, उसने वहाँ विक्टोरिया मेमोरियल, चौरंगी, बेलुड़ मठ, दक्षिणेश्वर, रास बिहारी एवेन्यू और न्यू मार्केट आदि स्थान देखे, लेकिन सब में से उसे वहाँ निको पार्क और एक्वेटिका बहुत अच्छे लगे। उसने बताया कि निको पार्क कोलकाता का पहला अम्यूजमेंट पार्क है, जहाँ हर उम्र के व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ खास है। वहाँ एक रोज गार्डन भी है। उस पार्क में टॉय ट्रेन, केबल कार, वाटर कोस्टर, फ्लाइंग सॉसर और मून रेकर विशेष है।
वहाँ का फूड पार्क भी बहुत बड़ा है। मेरा भी मन वहाँ जाने के लिए मचलने लगा, लेकिन मैं कुछ सोचते सोचते किसी सपने की दुनिया में खो गया था। तभी अरविंद ने मुझे झकझोरकर एक्वेटिका की बात बताई। कोलकाता का दूसरा प्रसिद्ध थीम पार्क एक्वेटिका है। इस वाटर पार्क में लगभग 5000 व्यक्तियों के मनोरंजन की क्षमता है। ब्लैक होल यहाँ की सबसे रोमांचक वाटर राइड है। वहाँ के एक पूल में समुद्री लहरों का सा आनंद मिलता है। 3 जून 2014 अपने पड़ोस में वेस्टर्न डांस सीखना शुरू किया है। घर से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे डांस का शौक भी है। समय अच्छी तरह बीत रहा है। मेरी छोटी बहन प्रियंका भी वेस्टर्न डांस सीख रही है। उसके कदम या स्टेप्स बहुत सधे हुए से लगते हैं। 4 जून 2014 आज दिल्ली नोएडा में जमकर बारिश हुई। खूब मजा आया। हम सब बच्चे बारिश में खूब भीगे। फिर बारिश में हम सबने जी भरकर फुटबॉल खेला। मौसम बेहद सुहावना हो गया। लोग इसे प्री मॉनसून बता रहे थे। जो भी हो, कुछ समय के लिए गर्मी से राहत मिली। 6 जून 2014 आज तो मजा ही आ गया। माँ, पिताजी, प्रियंका, मैं और मेरा सबसे प्यारा दोस्त अन्नू, हम सब ड्रिजलिंग लैंड वाटर पार्क गए थे। यह दिल्ली मेरठ रोड पर स्थित है। हाल ही में ड्रिजलिंग लैंड ने पार्क का विस्तार करते हुए इसके आकार को 2 गुना कर दिया है। उन लोगों ने इसमें कुछ नए विशाल झूलों को शामिल किया है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है कि उन्होंने इसके लिए पर्यटकों से अधिक पैसे लेने का मन नहीं बनाया है। इंपोर्टेड डिस्क कोस्टर और थ्रिलिंग रोलर कोस्टर का हमने खूब मजा लिया। हाल ही में इन लोगों ने यहाँ के हरित उद्यान को विकसित किया है। अभी कुछ देर पहले बारिश हुई थी। जो लोग यहाँ घूमने आए थे, वे सब यहाँ उपलब्ध वाटर स्लाइड्स के साथ प्राकृतिक वर्षा और बादलों से घिरे आसमान का आनंद ले रहे थे। वैसे आज रविवार होने के कारण भीड़ भी अधिक थी। वेव पूल के किनारे बैठकर रियल बीच जैसा लग रहा था। सचमुच हम तो किसी और ही दुनिया में खो गए थे। प्रियंका ने मिनी जू देखने का आग्रह किया तो पिताजी हम सबको वहाँ भी ले गए। तरह तरह के पक्षियों ने चहककर मानो हमारा स्वागत किया। वहाँ से तो लौटने का मन ही नहीं कर रहा था।